प्रमुख खबरें। रेत चोरी कर परिवहन करते पकड़ाई ट्रैक्टर ट्रॉली। मक्खियों का सफाया करने प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है केमिकल का छिड़काव। प्लेटफॉर्म पर हो रही मक्खियों की भरमार, यात्रियों की सेहत को लेकर अलर्ट रेल प्रशासन। एक माह में दूसरी बार न्यास कॉलोनी की वाटर सप्लाई प्रभावित। 14 जुलाई को मोतियाबिंद की निशुल्क जांच। सोयाबीन के प्रति फिर जगा किसानों का मोह। सोयाबीन का शून्य हो चुका रकबा, नई किस्म के साथ बढ़ा 3000 हेक्टेयर। अब खबरें विस्तार से। कभी खरीफ की मुख्य फसल मानी जाने वाली सोयाबीन कुछ सालों से उत्पादन प्रभावित होने के कारण किसानों का मोह भंग हो चुका था, लेकिन एक बार फिर नई किस्म के साथ किसानों ने सोयाबीन की बोनी कर अपनी किस्मत आजमाई है। सोयाबीन का रकबा बढ़ने से अब मक्का की बोनी कम हुई है। नर्मदापुरम जिले में खरीफ सीजन की मुख्य फसल सोयाबीन ही थी। इसके बाद धान का नंबर आता था, लेकिन समय के साथ सोयाबीन में रोग लगने और अफलन की स्थिति पैदा होने से किसानों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ था, जिसे देखते हुए किसानों ने खरीफ के सीज़न में सोयाबीन का मोह त्याग कर मक्का और धान की खेती में जुट गए। बताया जा रहा है कि विगत 2 सालों में सोयाबीन की फसल जिले में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है, लेकिन सोयाबीन की नई किस्म आने से प्रयोग के तौर पर इस बार बोनी कर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। इटारसी तहसील के अंतर्गत लगभग 23,000 हेक्टेयर कृषि भूमि है। विगत 2 सालों में सोयाबीन का प्रतिशत शून्य हो चुका था। इस वर्ष 3000 से अधिक हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन की बोनी किसानों द्वारा की गई है। किसानों का मानना है कि पिछले वर्ष तीखड़ में कुछ किसानों ने नई किस्म की बोनी की थी, जिससे उत्पादन अच्छा मिला था, इसलिए अन्य किसानों ने भी नई किस्म के सोयाबीन की बोनी की है। इसके अलावा इन दिनों मक्के की फसल खेतों में लहलहाने लगी है। उक्त फसल में किसान आवश्यक दवाओं का छिड़काव करना प्रारंभ कर चुके हैं। किसानों की माने तो विगत कुछ वर्षों से मक्के की बोनी करते आ रहे हैं, लेकिन समय के साथ खरपतवार बढ़ जाने के कारण किसानों का उत्पादन प्रभावित हो रहा था। किसानों के अनुसार उक्त खरपतवार किसी भी कीटनाशक से खत्म नहीं होती, इसलिए मक्के का उत्पादन प्रभावित होने के साथ उचित मूल्य नहीं मिल पाने से किसानों को नुकसान हो रहा था, जिसे देखते हुए एक बार फिर किसानों ने सोयाबीन की बोनी कर किस्मत आजमाई है। कुछ सालों तक जहां सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होने से उसका रकबा भी सबसे अधिक था, समय के साथ सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित होने के कारण इसकी जगह धान ने ले ली है। किसानों ने जगह जगह खेतों में बोर करके धान की सिंचाई करते हैं। यही वजह है कि वर्तमान में इटारसी तहसील के अंतर्गत धान का रकबा 15,000 हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। जिले में भी इसी प्रकार धान का रकबा सबसे अधिक है। इस संबंध में जब विजय बाबू चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सोयाबीन की नई किस्म आई है, इसका प्रयोग कुछ किसानों द्वारा किया गया तो उत्पादन अच्छा हुआ था, इसलिए उसी किस्म के बीज की बोनी किसानों द्वारा की गई है। तहसील क्षेत्र में 3000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सोयाबीन की बोनी हुई है। इधर इस संबंध में जब किसान दिनेश महतो से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से खरीफ के सीज़न में वह मक्का और धान की खेती करते आ रहे हैं। सोयाबीन से नुकसान होने के कारण उसे बंद कर दिया था, लेकिन नई किस्म आने से इस बार कुछ भूमि पर सोयाबीन की बोनी भी की गई है। इस महीने 2 बार ऐसे मौके आए जब न्यास कॉलोनी के 2 वार्ड 13 एवं 14 को पीने के लिए पानी नहीं मिल सका। यहाँ के निवासियों का कहना है कि यहाँ टंकी पर तैनात 3 पंप ऑपरेटर में से रात के वक्त जो ऑपरेटर है उसकी लापरवाही से माह में 2 बार लोगों को पीने के पानी से वंचित होना पड़ा। हालांकि नगर पालिका ने टैंकर भेजकर पानी की व्यवस्था की, लेकिन ज्यादातर लोग टैंकर के पानी को पीने के उपयोग में नहीं लेते हैं। सुबह फिर से प्रियदर्शनी नगर कॉलोनी में स्थित पेयजल टंकी से वाटर सप्लाई नहीं हो सकी और वार्ड 13 और 14 की जनता को पीने के पानी से वंचित होना पड़ा। मोहल्ला समिति के पदाधिकारियों ने जब नगर पालिका के जल विभाग को इसकी सूचना दी तो विभाग के राजा मालवीय मौके पर पहुंचे और टैंकर से पानी की सप्लाई शुरू कराई। राजा मालवीय के अनुसार यहां 10 टैंकर पानी भेजा गया है। पेयजल टंकी पर रात के वक्त पदस्थ कर्मचारी फुंदीलाल का कहना है कि रात में बिजली चली जाने से टंकी पूरी नहीं भर सकी है। आधी टंकी से सुबह कुछ देर पानी अवश्य दिया गया। समिति के सदस्य पंप ऑपरेटर की इस दलील से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि कर्मचारी लापरवाह है। यही कारण है कि 1 माह में 2 बार इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है कि लोगों को पेयजल से वंचित होना पड़ा। प्रियदर्शनी नगर की पेयजल टंकी पर राउंड द क्लॉक 3 कर्मचारी पदस्थ हैं। सुबह 8 से 4 गोपाल राव, 4 से 12 बजे की शिफ्ट में माखन और रात पाली 12 बजे से 8 बजे में फूंदीलाल है। रात में ही यहाँ टंकी भरी जाती है। जल विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि रात में लाइट नहीं होने से टंकी पर्याप्त नहीं भर सके।
एक बार पंप बंद होने के बाद दोबारा वह लोड नहीं लेता है और फिर टंकी भरने में काफ़ी परेशानी होती है। इस संबंध में प्रभारी जल विभाग आदित्य पांडे का कहना है कि ऑपरेटर से बात की है तो उसने बताया कि रात में लाइट चली गई थी, इसके बाद टंकी पूरी तरह से लोड नहीं की जा सकी। अभी टैंकरों के माध्यम से पानी दिया गया है। कर्मचारियों की शिकायत है तो उनकी ड्यूटी में भी बदलाव किया जाएगा। कॉलोनी निवासी BL स्वर्णकार का कहना है कि हम स्वयं जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त हैं। हमने जाकर कहा था कि यदि कोई तकनीकी दिक्कत है तो बताएं, हम कुछ कर सकते हैं तो करेंगे। वहां पदस्थ कर्मचारी ठीक से बात नहीं करते हैं। हमने 3 बार CM हेल्पलाइन और SDM से भी शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं मोहल्ला समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि हमने यहां कर्मचारियों की लापरवाही की शिकायत पहले भी की थी। 20 जून को भी SDM को शिकायत की थी। कुछ दिन तो पानी मिला, लेकिन फिर कर्मचारी की लापरवाही की वजह से कॉलोनी में वाटर सप्लाई नहीं हो सकी। वहीं कॉलोनी निवासी वीरेंद्र पाल का कहना है कि सुबह भी पानी नहीं मिला, इससे पहले कुछ दिन पूर्व भी पानी नहीं मिला था। सुबह से नौकरी पेशा वाले व्यापारी अपने अपने काम पर जाने की तैयारी करते हैं। पानी नहीं मिलने से काफ़ी परेशानी का सामना करना होता है। वहीं अन्य कॉलोनी निवासी लखन राठौर का कहना है कि विगत 2 माह से यहाँ पेयजल की समस्या है। पर्याप्त और ठीक से पानी नहीं दिया जाता है। रात में कर्मचारी सो जाते हैं और टंकी भरते नहीं, जिससे सुबह कॉलोनी के लोगों को पानी नहीं मिलता है। शिकायत करने पर कर्मचारियों का व्यवहार ठीक नहीं रहता है। सुरेंद्र सिंह तोमर, मोहल्ला समिति अध्यक्ष, वार्ड नंबर 13। हमने 20 जून को शिकायत करी थी SDM साहब के यहाँ और महोदय के फॉल्ट बता के कभी भी पानी नहीं देते हैं। पानी बीच में आया, आज नहीं आया पानी। मैं वीरेंद्र फाड़ हूँ। की समस्या ये है कि आज सुबह जो नगर पालिका पानी देती है वो दे नहीं पाए। इसका कारण है टंकी लोड नहीं होना बताया गया है कर्मचारी द्वारा। अभी पानी है ही नहीं कहाँ से। कर्मचारियों की लापरवाही है, इसके कारण ये नतीजा हुआ है। नाइट में जो 12-8 मिनट उठी रहते हैं वो टंकी लोड नहीं करते। कम से कम 2 महीने से प्रॉब्लम है। एक टाइम भी पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ के मतलब है ना सभी हितग्राही लोग परेशान हैं और लापरवाही अपन मतलब है ना स्टाफ की माने वो लोग सो जाते हैं, पंप चालू नहीं करते हैं और अपन पूछो तो उल्टा सीधा तर्क देते हैं। इस कारण यहाँ का पानी बचता है। ये जो पानी की आए दिन परेशानी होती है यहाँ कंप्लेन यहाँ पे मांगने आओ तो मिसबिहेव किया जाता है। यदि आम पब्लिक मैंने कहा कि यदि फॉल्ट है तो मैं चूँकि टैंकी आदमी रहा हूँ, मेरे वाटर सप्लाई के बारे में हमें नॉलेज है। आप हमें बताओ क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो मुझसे मिसबिहेव किया गया उसके बारे में। तो हम ये चाहते हैं ये समस्या का कोई निदान निकले। वैसे मैंने CM हेल्पलाइन में कंप्लेंट की है अभी, उसका रिसीट नंबर भी हमारे पास है। अध्यक्ष महोदय को दिया है हमने मोहल्ला समिति के, तो हो सकता है वो एक्शन लें। CM हेल्पलाइन में ये 4थी शिकायत है। 3 जून को शिकायत की गई, 20 जून और इसके पहले 20 जून को की गई और आज की गई। मतलब इसके बावजूद भी कोई ना CM हेल्पलाइन हेल्प कर रही है, ना यहाँ का स्टाफ हेल्प कर रहा है, ना एवन ना SDM तहसीलदार कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहता हूँ इसका निराकरण होना चाहिए। न्यास कॉलोनी जबकि यहाँ पे 2400 वोटर हैं, इस टंकी से पानी 2400 वोटर्स के घर पे जाता है। आज तक यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। नर्मदापुरम ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ जनपद पंचायत सरपंच और पंच पद के लिए मतदाताओं ने मतदान किया। नर्मदापुरम ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत और उपनगर महरा गांव में भी गांव सरकार के लिए चुनाव हुए। न्यूयार्ड में रेलवे स्कूल, शासकीय माध्यमिक शाला और महरा गांव में शासकीय स्कूल में मतदान केंद्र बनाए गए थे। सुबह से ही मतदान करने के लिए मतदाताओं की खासी भीड़ नजर आई। दिव्यांग और बुजुर्गों में भी मतदान के लिए उत्साह देखा गया। यहां से सरपंच पद के लिए पूर्व सरपंच राकेश चंदेले, जितेंद्र पटेल और हीरामन दवाड़े चुनावी मैदान पर थे। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे हुए मतदान के बाद मतगणना हुई, जिसमें जितेंद्र पटेल अपने प्रतिद्वंदी राकेश चंदेले से लगभग 1000 से अधिक मतों के अंतर से जीत गए। अब जिले की सबसे बड़ी पंचायत में लगातार दोबारा जितेंद्र पटेल सरपंच बनेंगे। वहीं जनपद सदस्य के लिए चुनाव लड़ रही शीरीन प्रहलाद आटनेरे ने जीत हासिल की है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। हालांकि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के जवान तैनात किए गए थे।
श्री बूढ़ी माता मंदिर के समीप माता की बगिया के पास मिट्टी का कटाव होने से बिजली पोल तिरछा हो गया है। हवा के झोंके से वह कभी भी गिर सकता है। इस दौरान बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। शहर एवं ग्रामीण अंचलों में कई ऐसे पोल हैं जो तिरछे हो चुके हैं। यह पोल हादसे की वजह बन सकते हैं। इन्हीं में से एक है मालवीगंज से सरस्वती स्कूल पहुंच मार्ग माता की बगिया के सामने। यह पोल बारिश में मिट्टी के कटाव के चलते टेढ़ा हो चुका है। दरअसल यह पोल सड़क के किनारे लगा है। इसी खंभे में माता की बगिया का 3 फेस कनेक्शन है। यदि यह खंभा गिरता है तो बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हादसे की आशंका को देखते हुए माता की बगिया की संचालिका श्रीमती अंजना तिवारी ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि खंभे के पास की मिट्टी में कटाव होने के कारण उसकी पकड़ कमजोर हो गई है, इसलिए वह टेढ़ा हो गया है। हवा का तेज झोंका आने पर वह गिर भी सकता है। इस दौरान संभावित हादसे के अलावा उनका कनेक्शन उखड़ने से आर्थिक नुकसान भी होगा। उन्होंने आवेदन देकर पोल को दुरुस्त कराने की मांग की है। हालांकि इस संबंध में जब शहर प्रबंधक डिलन पटेल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही उक्त पोल को दुरुस्त किया जाएगा। सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय द्वारा बाबा गोदड़ीवाला धाम के सहयोग से आगामी 14 जुलाई को आंखों की निःशुल्क जांच की जाएगी। साथ ही चिन्हित मरीजों को 15 जुलाई को निःशुल्क ऑपरेशन के लिए नेत्र चिकित्सालय बैरागढ़ भेजा जाएगा। इस संबंध में बाबा गोदड़ीवाला धाम के सचिव सन्मुख दास चलानी ने बताया कि ऑपरेशन के लिए जाने वाले मरीजों के लिए आना जाना, रुकना, रहना, दवाई सभी निःशुल्क रहेगा। 14 जुलाई को आंख जांच केंद्र गली नंबर 1 सिंधी कॉलोनी में आकर मरीज आंखों की जांच कराकर अपनी सीट सुरक्षित करें। सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय द्वारा बाबा गोदड़ीवाला धाम के सहयोग से आगामी 14 जुलाई को आंखों की निःशुल्क जांच की जाएगी। साथ ही चिन्हित मरीजों को 15 जुलाई को निःशुल्क ऑपरेशन के लिए नेत्र चिकित्सालय बैरागढ़ भेजा जाएगा। बारिश के मौसम में मक्खियों की भरमार रेलवे जंक्शन पर हो रही है, जिनका सफाई करने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है ताकि मक्खियों के कारण यात्रियों की सेहत खराब न हो। बारिश का मौसम आते ही कीट पतंगों के साथ मक्खियों की भी भरमार होने लगती है। यही हालात है इन दिनों रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म का। यहाँ यात्री खान पान सामग्री खाकर कचरा फेंक देते हैं, जिससे बड़ी तादाद में मक्खियाँ देखी जा रही हैं। यही मक्खियाँ यात्रियों की सेहत खराब कर देती हैं, क्योंकि गंदगी में बैठने के बाद वह खान पान सामग्री में बैठती हैं, जिससे खान पान सामग्री भी दूषित हो जाती है। जिसे देखते हुए स्टेशन प्रबंधक DS चौहान द्वारा सभी प्लेटफॉर्म पर केमिकल का छिड़काव कराया जा रहा है ताकि यात्रियों की सेहत खराब होने से बचाई जा सके। छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए जियो हेल्प न्यूज़। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है।
1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए पिछले 38 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जीनियस प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799 6261403762। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से अफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। एडमिशन्स कराएं।
एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जुलाई माह की 1 तारीख से बाजार क्षेत्र में संचालित होने वाली सभी दुकानों पर पॉलिथीन समेत प्लास्टिक के उत्पादों पर प्रतिबंध लग चुका है, जिसके लिए पूर्व में नगर पालिका की टीम द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जा चुका है। हालांकि 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अब तक पॉलिथीन रोकने के लिए बाजार क्षेत्र में कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है। पॉलिथीन से बने उत्पाद और प्लास्टिक वाले करीब 10 उत्पादों को प्रतिदिन बाजार क्षेत्र में ग्राहक और दुकानदारों के द्वारा खरीद फरोख्त में जमकर उपयोग किया जा रहा है। ऐसे उत्पादों को रोकने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा प्रतिबंध करते हुए जुर्माने की कार्यवाही की जाने की बात कही गई है, जिसके लिए वरिष्ठ कार्यालय नगरीय प्रशासन के द्वारा नगरपालिका कार्यालय में पत्राचार किया जा चुका है। हालांकि अभी तक नगरपालिका के द्वारा बाजार में खान पान समेत अन्य उत्पादों में उपयोग किए जा रहे पॉलिथीन समेत 10 प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादों पर बैन होने के बावजूद प्रतिदिन ऐसे उपयोग में लाया जा रहा है, जिसके लिए नगरपालिका को एक बड़ी मुहिम चलाकर इन उत्पादों को उपयोग से रोकना है। इस संबंध में नगरपालिका के राजस्व शाखा के प्रभारी परमेश्वर दास चौधरी ने बताया कि पॉलिथीन रोकने के लिए नगरपालिका की टीम द्वारा कमर कस ली गई है, जिससे जल्द ही बाजार क्षेत्र में मुहिम चलाकर पॉलिथीन और प्लास्टिक जैसे लगभग 10 उत्पादों पर सक्रियता से लगाम कसी जाएगी। शासन के वरिष्ठ कार्यालय से लेटर आया, लेटर के आधार पर हमने अपने कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया है कि 1 जुलाई से जो 10 प्रकार के पॉलीथीन पर अगर किसी के पास पाया जाता तो जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी और सबको अवगत करा दिया गया है। सभी दुकानदारों को हमने स्वयं टीम के साथ घूमकर सबको अवगत करा दिया गया है कि इस प्रकार जो सरकार के आदेश है, निर्देश है, इनका पालन करें और कोई भी पॉलीथीन इत्यादि से संबंधित कोई भी सामग्री अपने यहाँ ना तो वितरण करें और ना खरीदें। अगर ऐसा पाया जाता है अगर किसी के पास तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शहर के प्रतापपुरा में रहने वाले लगभग 29 वर्षीय एक युवक अपने घर से कई दिनों से लापता है, जिसकी शिकायत उसके पिता ने सिटी थाने पहुंचकर की है, जहां पुलिस ने इस मामले में एक गुम इंसान कायम कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी सुरेश पिता शिव प्रसाद साहू उम्र 55 वर्ष निवासी प्रतापपुरा मालवीयगंज द्वारा सिटी थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की गई है कि उसका पुत्र राजेश साहू उम्र 29 वर्ष बीते करीब 10 दिनों से घर से किसी के साथ वाहन द्वारा नागपुर बताकर गया था, जिससे बाद में फ़ोन पर संपर्क साधा तो उसने पीतमपुर में होने की बात कही और अब उसका फ़ोन बंद है। परिजन बार बार उसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद शुक्रवार की शाम लापता युवक के पिता ने सिटी थाने पहुंचकर शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में गुम इंसान कायम कर जांच शुरू की है। रामपुर पुलिस ने अवैध रेत का परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। आरोपी द्वारा मेहरा घाट खदान से रेत की चोरी करके परिवहन किया जा रहा था।
मरोड़ा मेहरा घाट एवं होरिया पीपर सहित अन्य खदानों में रेत माफिया सक्रिय हैं। खदानें बंद होने के बाद भी रेत की आवक शहर और अन्य अंचलों में जमकर हो रही है। जब रेत चोरी करके माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रामपुर थाने के पास से होकर ही गुजरते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वह पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकलते हैं अथवा फिर पुलिस का उन्हें संरक्षण प्राप्त है। प्रतिदिन दर्जनों ट्रॉलियां शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में रेत की सप्लाई कर रही हैं। हालांकि पुलिस द्वारा कभी कभी गिनी चुनी ट्रॉलियों को जब्त कर कार्यवाही के नाम पर औपचारिकता कर ली जाती है। ऐसे ही रामपुर पुलिस ने गुरुवार को दोपहर लगभग 3 बजे रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। बताया जा रहा है कि आरोपी मेहरा घाट निवासी विनोद उइके खदान से रेत की चोरी कर उसे परिवहन कर रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे तारा रोड़ा और 4 लेन के बीच में पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। पथरौटा विद्युत वितरण केंद्र से 9 जुलाई को सुबह 9 से 1 बजे तक रेलवे सब स्टेशन, जमानी एवं दुर्बन सब स्टेशन की सप्लाई बंद रहेगी, जिसमें विभाग द्वारा लाइन को क्रॉसिंग पर अंडरग्राउंड करने का कार्य किया जाना है, जिसके चलते इन सब स्टेशनों से जुड़े क्षेत्र की घरेलू एवं कृषि पंप सप्लाई बंद रहेगी। विभाग द्वारा लाइन को क्रॉसिंग पर अंडरग्राउंड करने का कार्य किया जाना है, जिसके चलते इन सब स्टेशनों से जुड़े क्षेत्र की घरेलू एवं कृषि पंप सप्लाई बंद रहेगी। उक्त जानकारी पथरौटा विद्युत अधिकारी करण सिंह एवं अंकित पटेल द्वारा दी गई। नागपुर कला निवासी एक युवक के साथ उसकी की पत्नी ने अपने देवर और देवरानी के साथ मिलकर पति के साथ मारपीट की। आरोपियों ने उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। इसकी शिकायत उसने पथरौटा थाने में की। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले नागपुर कला नई बस्ती निवासी 45 वर्षीय आशीष मेहरा पिता डैनियल मेहरा और उसकी पत्नी सुमन के बीच बीती रात पारिवारिक मामले को लेकर विवाद हो गया। नशे की हालत में पति गाली गलौज कर रहा था। इसी बीच उसका देवर जानी और देवरानी माया मेहरा ने विवाद को रोकने का प्रयास किया तो फरियादी ने उनके साथ भी गाली गलौज की। पत्नी ने उनके साथ मिलकर पति के साथ मारपीट की। फरियादी के अनुसार आरोपियों ने उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे उसके सिर में चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। रेत चोरी कर परिवहन करते पकड़ाई ट्रैक्टर ट्रॉली। मक्खियों का सफाया करने प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है केमिकल का छिड़काव। प्लेटफॉर्म पर हो रही मक्खियों की भरमार। यात्रियों की सेहत को लेकर अलर्ट रेल प्रशासन। 1 माह में दूसरी बार न्यास कॉलोनी की वाटर सप्लाई प्रभावित। 14 जुलाई को मोतियाबिंद की निशुल्क जांच। सोयाबीन के प्रति फिर जगा किसानों का मोह। सोयाबीन का शून्य हो चुका रकबा, नई किस्म के साथ बढ़ा 3000 हेक्टेयर। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।